अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले 12 जनवरी को प्रदेश की राजधानी जयपुर में शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर चेतावनी महारैली का आयोजन किया जाएगा। एसकेजी साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत शिक्षकों के टेट उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार करने की मांग और प्रदेश में जर्जर भवनों वाली स्कूलों को दूसरे विद्यालयों में स्थानांतरित करने के आदेश को पूर्णतया व्यवहारिक बताते हुए जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए सरकार से अविलंब बजट जारी करने की मांग रखी जाएगी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष पोखरमल और राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री उपेंद्र शर्मा ने बताया कि 12 जनवरी को महासंघ के बैनर तले जयपुर में चेतावनी महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश भर के शिक्षक ओपीएस लागू करने, शिक्षा के निजीकरण और ठेका प्रथा बंद करने, कम नामांकन वाली या जर्जर भवन के बहाने स्कूलों को बंद करने की योजना का विरोध करने सहित अपनी अन्य लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सरकार से शिक्षकों की लंबित मांगे पूरी करने के साथ ही जर्जर भवनों की आड़ में बड़ी संख्या में विद्यालयों को बंद करने के प्रयास का विरोध जताया जाएगा। वहीं सेवारत शिक्षकों के टेट उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय से पुनर्विचार करने की मांग भी रखी जाएगी। सरकार ने हजारे विद्यालयों को पहले ही बंद कर दिया और अब जर्जर भवनों को ठीक नहीं करवाने की अपनी नाकामी को विद्यालयों को बंद करने का आधार बना लिया। जर्जर भवनों की आड़ में विद्यालयों को बंद करना शिक्षक संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदेश में जर्जर भवन वाले स्कूलों को दूसरे विद्यालयों में स्थानांतरित करने के आदेश सरकार ने जारी किए हैं, जो पूर्णतः व्यवहारिक हैं। जहां आवागमन का कोई साधन नहीं, ऐसे हालात में बच्चे उस स्कूल में नहीं पहुंच पाएंगे। बालिकाओं को इतनी दूर भेजने से अभिभावक भी कतराएंगे, जिससे बड़ी संख्या में बच्चों का ड्रॉप आउट होने की भी आशंका जताई जा रही है। यहाँ पर आंदोलन करना पड़ेगा, इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस दौरान राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के जिला अध्यक्ष विनोद पूनिया, जिला सभा अध्यक्ष हरफूल सिंह जाखड़, जिला कोषाध्यक्ष रमेश पूनिया, जिला प्रवक्ता नेलाराम जाखड़ मौजूद रहे। झालावाड़ की घटना के बाद में राजस्थान की सरकार ने एक सर्वे कराया, जिसमें 83,600 कमरे जर्जर घोषित किए गए और हजारों भवन हैं वो जर्जर घोषित किए गए, जिसमें से अभी 1300 स्कूलों की उन्होंने एक सूची जारी की है। उन स्कूलों को, जर्जर भवन वाली स्कूलों को अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा, जो आरटी के खिलाफ है। 3-4 किलोमीटर तक बच्चा वहाँ नहीं जा पाएगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं कि वहीं कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकाली जाए और उन स्कूलों के लिए बजट जारी किया जाए ताकि एक स्थायी व्यवस्था हो सके। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का सितंबर में एक फैसला आया है कि प्रत्येक थर्ड ग्रेड का कर्मचारी जो 1 से 8 तक पढ़ाता है, उन तमाम को टेट क्लियर करना जरूरी है, जबकि आरटी का एक 2010 में बना था। 2010 के बाद में जितने भी शिक्षक लगे हैं वो टेट क्लियर हैं, लेकिन 2010 के पहले राजस्थान में, हिंदुस्तान में जहां 50 लाख के लगभग टीचर हैं, उनमें से 8 से 10 लाख टीचर ऐसे होंगे जो टेट क्लियर नहीं है उनमें से। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा वर्ग की नौकरी जाने की तैयारी हो गई है। इसलिए उसके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा रहे हैं और सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि उसके लिए ढंग से पैरवी की जाए ताकि उन शिक्षकों की नौकरी पर कोई आंच नहीं आए। इन मुद्दों को लेकर आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। को जो संयुक्त कर्मचारी संघ की आपकी रैली है, उसको लेकर क्या मांग लेकर? उसमें जो मांग है उसमें स्थायी स्थानांतरण नीति है, संविदा कार्मिकों को स्थायी करना है, ओपीएस की निरंतरता है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे सीधे कर्मचारी से और उसके अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। उसमें राजस्थान शिक्षक शेखावत की बड़ी भूमिका होगी। उसमें लगभग 10,000 लोग राजस्थान के प्रत्येक जिले से उसमें सहभागिता निभाएंगे और जो 12 तारीख की रैली है वो राजस्थान की इस बार की ऐतिहासिक रैली होगी। एक बड़ा शानदार वातावरण पूरे राजस्थान में निर्मित है और लोगों में एक इस प्रकार का जलजला पैदा हो गया है कि हर जिले में शानदार तैयारियां हो रही हैं। ये राजस्थान की सरकार को चेताने का एक अल्टीमेटम होगा। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।